हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस एंड आवर टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 का वीडियो नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है आंकड़े 7, 8, 9, 7, 8, 9, 9, 3, 5, 4 का बहुलक क्या होगा। मतलब आपसे पूछा गया है बहुलक क्या है, मॉड क्या है। इंग्लिश में बहुलक को हम मॉड कहते हैं। बहुलक निकालना है आपको। आप बहुलक कैसे निकालोगे? देखो, बहुलक निकालना बहुत ही सिंपल होता है। आपको बस ये देखना होता है कि जो भी डेटा आपको दिया गया है उस डेटा में कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। जैसे इस डेटा में देखें तो 7 कितने बार आ रहा है? एक बार, दो बार 7 आ रहा है। 8 कितने बार आ रहा है? एक बार, दो बार 8 आ रहा है। 9 कितने बार आ रहा है? एक, दो, 3 बार आ रहा है। 3 भी एक बार आ रहा है, 5 भी एक बार आ रहा है और 4 भी एक बार आ रहा है। तो हमें ये दिखाई दिया कि 9 वैसा नंबर है जो कि सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, सबसे अधिक बार आ रहा है। और जो नंबर सबसे अधिक बार आएगा वही नंबर बहुलक कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो 9 होगा वो इसका बहुलक होगा। इसी के साथ जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको बहुलक निकालना है। आप जानते हैं आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा। तो लिखा है 7, 8, 9, 7, 8, 9, उसके बाद है आपका 7, 8, 9, 7, 8, 9, 3, 9, 5, 4, 2। ठीक है, मतलब सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस लास्ट में 2 ऐड कर दिया। अब माध्यक क्या होता है उसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, माध्यक निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ध्यान से आप देखेंगे माध्यक कैसे निकालेंगे। जब भी माध्यक निकालते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो संख्याएं होती हैं उसको बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, जिसे हम आरोही क्रम में बोलते हैं या असेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं। बढ़ते क्रम में जो है संख्याओं को सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना। आप कैसे सजाएंगे? सबसे छोटी संख्या कौन है? 2। उससे बड़ी संख्या कौन है? 3। उससे बड़ी संख्या कौन है? 4। उससे बड़ी संख्या कौन है? 5। उससे बड़ी 6 अवेलेबल है ही नहीं। 7 देखेंगे कितने बार आ रहा है? 2 बार। अगर हम 8 को देखें तो ये कितने बार आ रहा है? 8 भी आपका 2 बार आ रहा है। 9 को देखें तो ये कितने बार आ रहा है? 9 आपका 3 बार आ रहा है। तो टोटल कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ भी देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मतलब टोटल संख्याएं हमारे पास 11 हैं। तो हम लिखेंगे n इक्वल्स टू 11। n जो है ये दिखाता है कि हमारे पास टोटल नंबर कितना है, कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये तो हमको मिल गया। इसके अलावा हमें ये दिखाई दिया कि n जब 11 आया तो 11 सम संख्या है या विषम संख्या है? 11 एक विषम संख्या है क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि विषम संख्या हमारे पास है। तो माध्यक निकालने का 2 तरीका होता है। अगर आपके पास n विषम संख्या हो तब आप कुछ और करेंगे, अगर आपके पास n सम संख्या हो तब आप कुछ और करेंगे। अब विषम संख्या में क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। विषम संख्या में माध्यक निकालने के लिए लिखते हैं माध्यक बराबर करेंगे क्या? n+1/2 और यहाँ लिखेंगे वह पद। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं है कि माध्यक का फॉर्मूला में यहाँ जब हम इसको पुट कर रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है 11+1/2, जिसको हम देखेंगे तो 12/2 बराबर आया 6। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 6 माध्यक है। 6 माध्यक नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? वापद। वापद मतलब nth टर्म। जो 6वां पद है, जो 6th टर्म है, वो हमारा माध्यक है। मतलब इस डेटा में जो डेटा हम सजाए हैं उस डेटा में जो 6th नंबर पे जो नंबर आ रहा है वही हमारा माध्यक है। तो 6 नंबर पे कौन आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6ठा नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा माध्यक क्या होगा? हमारा जो माध्यक होगा वो हो जाएगा बराबर 7। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी हमारे सामने विषम संख्या होती है तो आप जो है उसका माध्यक कैसे निकालते हो। पहले आप n का वैल्यू फाइंड करिए। फाइंड करने के बाद अगर विषम संख्या है तो ये फॉर्मूला लगाइए। जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो एक्चुअली आंसर तो होगा नहीं, वो आपको एड्रेस बताएगा कि मान लीजिए आंसर 8 आया तो 8 नंबर पे जो नंबर होगा वही हमारा माध्यक होगा। यहाँ आंसर 6 आया
मतलब 6th पोजीशन में छठे स्थान पर जो संख्या होगी वही हमारा माध्यक होगी। तो यहाँ 6 आया तो छठे स्थान पर 7 है, इसका मतलब माध्यक क्या है? 7 है। तो आई होप आपको ये जो माध्यक वाला कॉन्सेप्ट है विषम संख्या में ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें माध्यक निकालना है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, सबसे पहला स्टेप माध्यक का ये होता है कि आपको नंबर को आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजाना होता है। ठीक है, सजाते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 3। उससे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 4। उससे बड़ा 4 ही दिखता है। फिर क्या है? 5। मतलब 4 4 2 है तो 2 बार लिख दिए 5। उसके बाद क्या दिखता है? 6। उसके बाद क्या दिखता है? 7। फिर 7, फिर 7 और लास्ट में क्या दिखता है? 12। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने पे आपको दिखाई देगी सारे नंबर को हम क्या कर लेते हैं? आरोही क्रम में सजा लेते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितना नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास कितना नंबर है? आपके पास 9 नंबर है। मतलब इस बार भी हमको क्या मिला? इस बार हमको मिला विषम संख्या। और अगर इस बार भी आपको विषम संख्या मिला तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, n+1/2 व पद। अब यहाँ होगा 9+1/2 आएगा 5। ठीक है, मतलब पांचवा जो पद होगा वही आपका आंसर होगा। तो पांचवा पद कौन है? 1 2 3 4 5। ये जो पांचवा पद है, ठीक है, यही पांचवा पद जो है वो हमारा आंसर होगा, जो कि है हमारा 6। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो है ये माध्यक वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा, जिसमें विषम संख्या होने पे क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सम संख्या के लिए क्या होगा उसको भी हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं कि सम संख्या में हम लोग कैसे माध्यक निकालेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने हम एक डेटा लिखें, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करा रहे हैं ताकि आप सम संख्या वाला माध्यक समझ पाओ। जैसे मान लीजिए लिखा है 4 4 5 5 5 6। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? आपके पास टोटल कितना नंबर है? 6 नंबर है। मतलब n का वैल्यू क्या आया? 6 आया। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे हमारा जो संख्या आया है वो क्या आया है? सम संख्या आया है। इस बार हमारा संख्या विषम नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे? इस 6 को आधा करोगे। 6 का आधा क्या आएगा? 3। तो अब आप देखिए कि थर्ड प्लेस में कौन सा नंबर है। 6 को आधा किए तो हमको क्या मिल गया? 3। तो हम क्या करेंगे? थर्ड प्लेस में जो नंबर है उसको हम साइड में लिख लेंगे। लिख लिए। इसके अलावा अब आपको क्या करना है? 3 में 1 बढ़ाना है। 3वां पद था, अब यहाँ क्या लेना है? 4वां पद। ठीक है, तो 4वां पद लेंगे तो 4वां पद में भी हमारे पास क्या आएगा? चौथा पद हमारा 5 है। 1 2 3 4, चौथा नंबर में क्या आ रहा है? 5। इसको भी साइड में लिख देंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले इस n को हाफ करना है। हाफ करने के बाद आपको 3वां पद मिलेगा। मतलब तीसरा पद को पहले आप लिख लीजिए साइड में, और 3वां पद में 1 बढ़ाइए, 4वां पद मिलेगा। 4वां पद जो भी है उसको लिख लीजिए साइड में। ये काम तो हो गया। अब हम क्या किए? पदों को साइड में लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। हर बार आपको जो भी 2 नंबर मिलेगा इस तरह से हाफ करने के बाद, पहला नंबर हाफ करने पे और दूसरा नंबर 1 बढ़ाने पे, वो दोनों नंबर को आप पहले जोड़ लीजिए। तो हमारे पास क्या आएगा? 5 5 10, और यह है 10/2। और 10/2 का मतलब क्या आया? 10/2 का मतलब 5 आया। ठीक है, तो आपको करना ये है, इसमें जो हमारा माध्यक होगा वो क्या होगा? 5 होगा। इस तरह से आपको ये सारा क्वेश्चन बनाना है। सम संख्या में जब भी निकालना होता है तो ऐसे ही करना होता है। ठीक है, फॉर्मूला भी होता है, और सम संख्या के लिए हम आपको अलग से क्वेश्चन भी करा देंगे लास्ट में। ठीक है, कि सम संख्या में हम लोग माध्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि माध्यक कैसे निकाले। जो भी नंबर मिला उन दोनों नंबर का हम लोग क्या ले लिए? औसत ले लिए। ठीक है, औसत मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए, तो हमको जो है माध्यक में आंसर क्या मिला? 5 ही मिला। ठीक है, पद यहीं पे पता चल गया था कि हमको ये नंबर सिलेक्ट करना है और ये वाला नंबर सिलेक्ट करना है। अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपके सामने 4 फॉर्मूला दिख रहा होगा। बहुलक बराबर बोला है कि तीनों में संबंध कौन सा सही है। बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्यक। फिर लिखा है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, उसके बाद माध्यक बराबर 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने बहुलक। देखिए, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक।
ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसी फॉर्मूला को चेंज करके ऑप्शन में आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है ऑप्शन में आपको ये दे दे कि माध्यक या 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्यक। आपको समझ के चलना है कि सेम ये रिलेशन याद रखेंगे और इसको फ्लिप करा के आपसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। बहुलक बराबर होगा 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। देखिए, जब आप 14.4 चैप्टर पढ़ते हो तो 14.4 में आपके सामने इस टाइप का ग्राफ जैसा एक स्ट्रक्चर आता है, मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। ये हिस्सा जो है ये कुछ रिप्रेजेंट करता है और ये हिस्सा जो है ये कुछ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक हिस्सा तो आपका वर्ग अंतराल दिखाता है और एक जो हिस्सा होता है वो आपका संचयी बारंबारता दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम संचयी बारंबारता देख रहे हैं तो मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो है ये संचयी बारंबारता दिखा रहा है और ये वर्ग अंतराल दिखा रहा है। तो वर्ग अंतराल में भी ये स्पेशल दिखाएगा, या तो ये ऊपरी सीमा दिखाएगा या तो ये निम्न सीमा दिखाएगा। अभी उस पर डिस्कस करेंगे कब ऊपरी दिखाएगा कब निम्न दिखाएगा। तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आएगा, या तो ग्राफ इस तरह का रहेगा या तो ग्राफ इस तरह का रहेगा। जब हमारा इस तरह का ग्राफ आएगा इसको हम बोलते हैं से कम प्रकार का त्वरण। ठीक है, और ग्राफ जब इस प्रकार का आएगा तो बोलते हैं से अधिक प्रकार का त्वरण, मतलब ये इसको इंग्लिश में ओगिव बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है 12 नंबर में, वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच जब हम आलेख बनाएंगे तो हम क्या बोलते हैं उसे। देखिए, ये हम वर्ग अंतराल लिए इस जगह पे, संचयी बारंबारता लिए इस जगह पे, तो यहाँ जब हम आलेख बनाए तो हमें जो मिलता है वो मिलता है त्वरण। क्या मिलता है हमें मिलता है त्वरण। इस फिगर को हम बोलते हैं त्वरण। अब इसमें भी स्पेशल टाइप होता है, 2 टाइप का त्वरण होता है जिसके बारे में आगे क्वेश्चन आएगा।